अब बात देश के सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश की करते हैं। आज यूपी के 3 जिलों से मस्जिद या मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़ी अहम खबरें आई। फतेहपुर की तस्वीर आपको दिखाएं, जहां अतिक्रमण पर एक्शन हुआ है। यहां नूरी मस्जिद थी जिसका एक हिस्सा सड़क के हिस्से पर था, अतिक्रमण था वो, उस पर एक्शन लिया गया। जौनपुर में अटाला मस्जिद, जिसको क्लेम किया जा रहा कि अटला मंदिर है, उसका सर्वे करने का आदेश आ गया है। बदायूं में भी इसी तरह की मांग थी मंदिर मस्जिद विवाद पर, हालांकि यहां सुनवाई टल गई है। बात सबसे पहले करेंगे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की, जहां बिंदकी से बांदा तक बांदा बहराइच हाईवे का चौड़ीकरण होना है। नूरी मस्जिद का एक हिस्सा हाईवे के रास्ते में आ रहा था। इसके बाद 185 साल पुरानी नूरी मस्जिद का जो अतिक्रमण वाला हिस्सा था उसे हटाया गया है। पीडब्ल्यूडी ने 17 अगस्त को ही मस्जिद कमेटी को नोटिस भेज दिया था और कमेटी ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए 1 महीने का वक्त मांगा था। हालांकि मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट पहुंच गई। हाईकोर्ट पर सुनवाई 6 दिसंबर को केस पर होनी थी, लेकिन सुनवाई टली। अब 13 दिसंबर को सुनवाई होगी। इस बीच प्रशासन ने कहा कि नोटिस का समय पूरा हो गया है, इस वजह से कार्रवाई की जा रही है। 5 बुलडोजर आए, करीब 7 घंटे तक एक्शन चला और अवैध कब्जे वाला जो हिस्सा था मस्जिद का, उसको यहां तोड़ा गया। सुबह 8 बजे से कार्रवाई शुरू हुई, जो दोपहर करीब 3 बजे तक चली और बांदा कानपुर मार्ग को भी करीब 6 घंटे के बाद फिर से चालू कर दिया गया। मौके पर डीएसपी, कई थानों की फोर्स, आरएएफ तैनात रही। इस बुलडोजर कार्रवाई पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी भड़क गए हैं। शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि नूरी मस्जिद तो 180 साल पुरानी ऐतिहासिक मस्जिद है। हुकूमत के सभी अभिलेखों में भी, यानी सभी दस्तावेजों में ये डॉक्यूमेंटेड है। सुनिए। बुलडोजर की कार्रवाई चलाना सरासर इंसाफ के खिलाफ है। धार्मिक आजादी पर पहरा लगाना है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की चीजों पर विराम लगा दिया, बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने का आदेश दिया। अब ऐसी कंडीशन में मस्जिदों पर बुलडोजर चलाना ये सरासर अन्याय, इंसाफ के खिलाफ और जुल्म है। तो शहाबुद्दीन रजवी से जुल्म बता रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से जो जानकारी दी गई वो कहा गया कि कार्रवाई नोटिस देने के बाद की गई है और 1 महीने की नोटिस के बाद भी जब अतिक्रमण नहीं हटाया तब एक्शन लिया गया। सुनिए। इसमें मार्ग का सुदृढ़ीकरण और नाली निर्माण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है, तो उसके दृष्टिगत इसको ये हटाया जा रहा है। पूरे शांति व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के साथ नोटिस वगैरह पूरा तामील है और इसको सौहार्दपूर्ण ढंग से हटाया जाएगा। नहीं, जिला प्रशासन द्वारा उनको बहुत पहले से नोटिस दी जा चुकी है। उनको पूरा प्रकरण पहले से संज्ञान में था। नोटिस पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा दिया जा चुका है। उनके अधिकारीगण लगातार उनसे संपर्क में भी थे। वैसे कानूनी कार्रवाई थी, इसके बावजूद कोई विवाद ना हो इसका भी पूरा ख्याल रखा गया। एक एरिया है यहाँ पर ललौली कस्बा, इसके 500 मीटर एरिया को सील कर दिया गया था। किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दी गई। साथ ही ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके की निगरानी की गई, तब जाकर यह मामला शांति से निपट पाया। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में एक और मामला आपने सुना होगा, जौनपुर की अटाला मस्जिद विवाद। इसको लेकर सिविल कोर्ट का आदेश आ गया है। मामले पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, हालांकि सुनवाई कल नहीं हुई, टल गई। इस बीच हिंदू पक्ष की याचिका पर अटाला मस्जिद को अटला देवी का मंदिर बताया गया था। इसी पर सर्वे का आदेश आ गया है। दरअसल जौनपुर सिविल कोर्ट ने अटाला मस्जिद के सर्वे का आदेश दे दिया है। सर्वे कैसे होगा यह तय होगा 16 दिसंबर को अगली सुनवाई में। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने जौनपुर सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, वाद दायर किया था कि अटाला मस्जिद जो है वो मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। जहां मस्जिद है वहां पहले अटला देवी का मंदिर था, याचिका में कहा गया। यह भी कहा गया कि मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में राजा विजय चंद्र ने कराया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने मंदिर को मस्जिद में तब्दील कराया। 14वीं सदी की संपत्ति को अटाला देवी मंदिर घोषित करने की मांग इस याचिका में की गई। साथ ही यह भी मांग की गई कि पूजा अर्चना का हिंदू पक्ष को यहां अधिकार दिया जाए। सिविल कोर्ट ने केस को मेंटेनेबल माना। पोषणता पर सुनवाई हुई, केस को सुना गया, सुनने योग्य माना गया और सिविल कोर्ट के इस आदेश पर मेंटेनेबिलिटी को हाई कोर्ट में चैलेंज किया मुस्लिम पक्ष ने। अब 16 दिसंबर का इंतजार है, जब सर्वे को लेकर आदेश क्लियर आएगा कि सर्वे किस तौर पर किया जाएगा, कौन कौन उसमें शामिल होगा। जौनपुर के मंदिर मस्जिद विवाद जैसा ही केस यूपी के बदायूं में भी चल रहा है, हालांकि यहां सुनवाई टल गई। बदायूं जिले में जामा मस्जिद बनाम नीलकंठ महादेव मंदिर का मामला है, जहां मंगलवार को सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि जिला बार एसोसिएशन के ही एक वकील की मौत हो गई थी, जिससे सभी वकीलों ने आज काम नहीं किया। अब 17 दिसंबर की तारीख का इंतजार है जब सुनवाई होगी। क्या है कि समझिए, 2 सितंबर 2022 को बदायूं सिविल कोर्ट में एक याचिका आई। जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी
यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, एएसआई, केंद्र सरकार, यूपी सरकार, बदायूं के डीएम, यूपी के मुख्य सचिव को उसमें वादी बनाया गया, एक तरह से पार्टी बनाया गया। जामा मस्जिद की जगह पर नीलकंठ महादेव का मंदिर था, याचिका में कहा गया। कोर्ट ने 5 लोगों के याचिकाकर्ता बनने की एप्लीकेशन को स्वीकारा था। केस में सरकारी अधिवक्ता की बहस भी पूरी हो गई है। पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट भी आ गई है। अब 30 नवंबर से इंतजामिया कमेटी यानी जो मस्जिद कमेटी है, मुस्लिम पक्ष, उसकी तरफ से बहस भी शुरू की गई थी। हालांकि अब 17 तारीख का इंतजार है जब मामले की अगली सुनवाई होगी। इस समय देश में कई ऐसी जगह हैं जहां पर मंदिर मस्जिद विवाद लगातार चर्चा में है। खास करके संभल में जामा मस्जिद का जो सर्वे हुआ, बवाल हुआ, पूरा हमने देखा, दंगा जैसी स्थिति हुई। संभल में जामा मस्जिद वर्सेस हरिहर मंदिर का एक पूरा मामला देखा गया हाल में। मथुरा में भी दशकों से विवाद चल रहा है ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि का। इसी तरह से वाराणसी में भी सर्वे हुआ था, याद करिए, ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वेश्वर मंदिर का यहाँ विवाद। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला मस्जिद पर शिव मंदिर होने का दावा किया गया। हाल में अजमेर को लेकर भी मामला कोर्ट पहुंचा, जहां दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा था। राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश की वहां टीले वाली मस्जिद और लक्ष्मण मंदिर का भी विवाद है। बतायूं की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर का पूरा विवाद है और जौनपुर में अटाला मस्जिद और अटला देवी मंदिर को लेकर विवाद है। इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आज फतेहपुर में एक बड़ी कार्रवाई की गई। नूरी मस्जिद जो वहां पर है, लगभग 150 साल पुरानी, उस मस्जिद के अवैध कब्जे वाले हिस्से को बुलडोज किया गया, क्योंकि इसको लेकर पहले से ही नोटिस दे दिया गया था। नोटिस में 1 महीने का वक्त मांगा गया मुस्लिम पक्ष की तरफ से, वक्त दिया गया। मुस्लिम पक्ष मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। इस वजह से प्रशासन ने कानून के मुताबिक वहां कार्रवाई की है, ऐसा कहा जा रहा है।